अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए शुगर कुकीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये वही कुकीज़ हैं जो हम बेकरी से पिंक और वाइट कलर में लेकर खाते हैं। इन्हें मोराइन कुकीज़ भी कहा जाता है। आइए इनकी रेसिपी देख लेते हैं। इस रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि जिस भी बाउल में आपने इसको बनाना है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। तो इसमें एक अंडे की सफ़ेदी हम ले रहे हैं। एग योग मैं अलग कर दूंगी, हमें सिर्फ वाइट पार्ट यूज़ करना है। बस टोटल इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ होते हैं, तो बहुत सिंपल रेसिपी है। बस मैं अंडे को अच्छे से बीट कर रही हूँ और फिर मैं इसमें इसका सेकंड इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आप अच्छे से मोराइन कुकीज़ बनाना चाहते हैं तो। 1/4 टीस्पून मैंने लेमन जूस इसमें ऐड किया है और अब हम इसकी बीटिंग स्टार्ट करेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये इसमें स्टिफ पीक आना ना शुरू हो जाए। तो मैंने बीटिंग स्टार्ट कर दी है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें फ़ोम बनना शुरू होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक एग यूज़ किया है तो इसलिए इसकी बीटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। मैंने कम इंग्रेडिएंट्स इसलिए यूज़ करे हैं ताकि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएं, क्योंकि ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं कुकीज़ बनाना। इसमें मैंने 6 टेबल स्पून शुगर ऐड की है। शुगर को मैंने थोड़ा सा पाउडर ही कर लिया है ताकि वो जल्दी से बीट हो जाए। एक अंडे की सफ़ेदी तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर होती है, तो इसको मैंने डबल किया है शुगर को 6 टेबल स्पून। इसका मेजर इतना ही रहता है कि आपने जितनी वाइट पार्ट यूज़ करना है उसका डबल आपने शुगर पार्ट यूज़ करनी है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें फ़ोम बनना शुरू हो गया है और इसका कलर काफ़ी वाइट हो चुका है। लेकिन जब तक कि इसमें स्टिफ पिग नहीं आएंगे आपने बिल्कुल भी बीटर को रोकना नहीं है। और सिर्फ एक अंडे की सफ़ेदी से हमारे इतने सारे कुकीज़ रेडी हो जाते हैं। तो बस इसमें अब स्टिफ पीक बनना शुरू हो गए, तो अब मैं बीटर को बिल्कुल रोक दूंगी। हमारी बीटिंग का प्रोसेस हो चुका है, तीनों इंग्रेडिएंट्स इसमें जा चुके हैं। बस आपने अब एक पाइपिंग बैग लेना है और अपनी पसंद का कोई भी नोज़ल ले लें। अगर नोज़ल नहीं है तो आप बिना नोज़ल के भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें ड्रॉप गिराने होते हैं। अगर कोई नोज़ल है तो आप ले लें, अच्छा खूबसूरत सा आपका कुकी बन जाएगा। तो सारा ही बैटर मैं पाइपिंग बैग में फ़िल कर लूँगी और जिस चीज़ में भी आपने बेक करना है उसको आप बटर पेपर और ऑयल लगा के पहले से रेडी करके रखिएगा। मैंने भी अपना बेकिंग ट्रे जो है रेडी करके रखा हुआ है बटर पेपर लगा के, और कढ़ाई को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। तो बस इस तरह से आपने एक एक ड्रॉप गिराना है और इसको ऊपर की तरफ उठाना है, तो इससे एक इसकी पीक बन जाती है और यही इसका एक एग्जैक्टली शेप होता है कुकीज़ का। तो थोड़ा-सा आपने फ़ासला रखना है, क्योंकि थोड़े से ये राइज़ होते हैं कुकीज़, ज़्यादा नहीं राइज़ होते, थोड़े से साइज़ में बड़े हो जाते हैं। कुकीज़ का मेथड बहुत सिंपल है, बट इसकी बेकिंग टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें किसी किस्म का फ्लावर हमने यूज़ नहीं किया है, जस्ट इसमें एग वाइट है। तो बहुत ही लो फ्लेम पर हम इसको बेक करते हैं। तो बिल्कुल दम वाली आँच रखनी है आपने इसको बेक करते हुए। तो कढ़ाई मैंने प्री हीट कर ली थी। अब इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पर 1 से 1.5 घंटे के लिए बेक करूँगी। बिल्कुल भी आंच को आपने तेज़ नहीं करना है। और ये हमारे कुकीज़ माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं और देख सकते हैं आप इनका हल्का सा साइज़ बड़ा है और नीचे से कलर आ गया है। तो इसे मैं निकाल लूँगी और कुकीज़ को आपने बिल्कुल टच नहीं करना, 1 घंटे के लिए इसे हवा में रख दें। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं।